अखिलेश ने मुरादाबाद में दिया बड़ा बयान। मुरादाबाद के कुंद्रकी एवं बिलारी विधानसभा क्षेत्र में आज पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने जनसभा को किया संबोधित। सीएम अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर हमला किया। अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। पहले एवं दूसरे चरण के चुनाव होने के बाद भाजपा नेता बौखला गए हैं। बीजेपी अपनी हर अभी से महसूस करने लगी है। हर सभा में मंच के जरिए जनता को लगातार भाजपा नेता गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन का प्यार भरपूर मिल रहा है, इसलिए अब की बार हमारी सरकार बनने जा रही है। भाजपा के लोगों ने संविधान से छेड़खानी करने का मन बना लिया है और ये लोग संविधान बदलेंगे। बाबा साहब का किसान भाई को उसकी फसल की पैदावार की सही कीमत भी अगर सरकार ने दिलाई हो तो बता दो। हमारा किसान मेहनत कर रहा है, गरीब खेतों पे मेहनत कर रहा, अपनी लागत लगा रहा है। न केवल इनका धोखा दिया है, बल्कि लगातार महंगाई बढ़ा करके हमारे किसानों की लागत बढ़ा दी। डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया, खाद की बोरी से खादी गायब कर दी। खाद महंगी, डीएपी महंगा, कीटनाशक दवाई महंगी, बिजली महंगी, और सब लगातार इन्होंने महंगाई बढ़ा दी। हमारा किसान खुशहाल नहीं हुआ। ये लोग जो कहते हैं विकसित भारत बनेगा, हम अपने प्रधान जो आए होंगे वो जानते होंगे, अगर प्रधान भाई लोगों ने इनका सहयोग न किया होता तो इनकी विकसित यात्रा भी नहीं चल पाती। यहां प्रधान होंगे वो जानते होंगे, विकसित यात्रा के नाम पर आपसे पैसा वसूल करके यात्रा कराई। सुनने में आ रहा है ये भूसे के लिए भी दबाव बना लेते हैं कभी कभी। सबसे ज्यादा हार वाली सीटों की गिनती हो, देश में जहां सबसे ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी हारी हो, उस गिनती में भी संबल लोकसभा आना चाहिए। और इसलिए क्योंकि ये जहां श्रद्धांजलि देने का भी चुनाव है, ये चुनाव विशेष परिस्थितियों में हो रहा है। आप में से बहुत सारे साथियों को पता होगा कि हम लोगों ने टिकट यहां से बहुत ही लोकप्रिय और आपके बीच के नेता शफीकुर रहमान बर्क साहब को सबसे पहले दे दी थी, लेकिन किन परिस्थितियों के वजह से हमारे बीच नहीं रहे। इसलिए जहां ये श्रद्धांजलि देने का चुनाव है, वहीं जिंदा दिल यादों का भी चुनाव है। एक ऐसे इंसान को हम लोगों ने खोया जो बिल्कुल दिल दिमाग से बिल्कुल साफ थे और अपने लोगों की बात और हक और अधिकार के लिए हमेशा खड़े रहते थे। इसलिए उनको याद कर करके, उनको श्रद्धांजलि देते हुए एक एक वोट हमारे समाजवादी पार्टी और गठबंधन के जियाउर रहमान को ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम करना। ये जो बीजेपी वाले घूम भी रहे हैं, पहले इन्होंने 400 पार का नारा दिया, जैसे ही दूसरा चरण खत्म हुआ 400 पार का नारा भूल गए। ये जो 400 की गिनती है, जो लोग कंप्यूटर चलाते होंगे, कभी कभी फॉल्ट आता है तो उसमें भी लिख के 400 ही आता है। ये बीजेपी के लोगों को हवा का रुख नहीं पता था, इसलिए 400 पार कह रहे थे। जब उन्होंने जनता की भावना देखी, सुनी, समझी कि जनता 400 पार नहीं, इस बार जनता 400 सीटें हराने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी अपना नारा भूल गए। हमारे किसान नेता, किसान भाई बैठे हैं यहां पर। इन किसान भाइयों को भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा दिलाया था
कि सरकार बनेगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, उनकी हर फसल का मुनाफा सरकार देने का काम करेगी। यहां किसान भाई मौजूद होंगे। बताओ, लगातार 10 साल सरकार दिया और केवल अगर हम हिसाब लगाएं 60 लाख नौजवान और उनके मां बाप का वोट अगर हम 3 का गुणा कर दें 60 लाख में तो बनता है 1 करोड़ 80 लाख। और अगर 1 करोड़ 80 लाख का भाग दे देंगे 80 लोकसभाओं से तो हर लोकसभा में बीजेपी का 2,25,000 वोट कम हो गया। बताओ पत्रकार साथियों, गणित ठीक है कि नहीं ठीक है? अगर 2,25,000 वोट कम हो गया तो बताओ भरपाई कहां से करेंगे? नौजवानों, केवल आपकी नौकरी नहीं छीनी इन्होंने, आपका 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया या 1/3 जीवन आपका बर्बाद कर दिया। सोचिए, आपका 1/3 जीवन इन्होंने बर्बाद कर दिया और एक कदम और आगे जा रहे हैं। हमारा नौजवान तैयारी करता था फौज की भर्ती के लिए, दिन रात मेहनत करता था, दौड़ता था, दौड़ लगा करके ट्रेनिंग करता था। लेकिन देखिए आप फौज की भर्ती को क्या कर दिया, अग्निवीर की भर्ती। ये 4 साल की नौकरी कर दी। नौजवान अगर फौज में वर्दी पहन करके देश की रक्षा करने जाना चाहेगा तो 4 साल की नौकरी कर दी। हम अपने नौजवानों से कह करके जा रहे हैं, ये अग्निवीर वाली व्यवस्था हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि अग्निवीर व्यवस्था में न पेंशन है, न सुविधाएं हैं, ना ही आपका कोई सम्मान है, ना कोई आपको विशेष लाभ देती है सरकार। इसलिए अग्निवीर कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हमने अपनी कई सभाओं में कहा कि हमारी ये खाकी वाले भाई लोग हैं, कभी कभी नाराज हो जाते हैं, डंडा दिखाने लगते हैं। अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की हुई है, बीजेपी वाले दोबारा आ गए तो ये खाकी वाले जो पहने घूम रहे हैं इनकी भी 3 साल की नौकरी कर देंगे वो। बताओ, किसी को पता था कि फौज की नौकरी 4 साल की हो जाएगी? कहे ये सवाल तुझसे पत्रकार साथी। उनके सभी पदाधिकारी, महान दल के किशन देव और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित जो मंच पर बैठे हैं सभी हमारे समाजवादी नेता, दूसरे मंच पे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ और सभी जिम्मेदार कार्यकर्ता साथी और इस चुनावी जनसभा में आए हुए हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां इतनी गर्मी है और दोपहर की चिलचिलाती धूप में कार्यक्रम हो रहा है, थोड़ा बहुत जो हवाएं चल रही हैं उससे मदद मिल रही है, लेकिन ये चुनाव गर्मियों का है। हम लोग लगातार समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों के लिए आप लोगों से निवेदन करते आ रहे हैं, जहां जहां गए हैं और जिस तरह का माहौल नजर आ रहा है, इस बार तो जहां पहले चरण से जो पश्चिम से हवा चली उसने भारतीय जनता पार्टी को पलटने का काम किया, उनकी सरकार के खिलाफ मतदान किया है जनता ने। दूसरे चरण में भी हमें और आपको वही देखने को मिला।
लोग भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और अब आप लोगों की बारी है तीसरे चरण के चुनाव के लोगों की। ये तीसरा चरण बहुत ही महत्वपूर्ण तो है ही है, लेकिन इस हिस्से से शुरू होकर के हमारे घर तक चुनाव है। आपको याद होगा यहां नेताजी भी रह चुके हैं लोकसभा के सांसद। आप लोगों ने उनको भी जिताया था। तो यहां की लोकसभा से लेकर के मैनपुरी की लोकसभा तक वोट पड़ने जा रहा है। और इस चरण में मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का किसी भी लोकसभा में खाता नहीं खुलने वाला।